नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खैर तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक संपूर्ण भारत में किस प्रकार से मौसम की जानकारी रहने वाली है, उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर भारत की बात करें तो आज 22 फरवरी को देखेंगे तो गिलगित, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लगभग मौसम साफ और शुष्क हो गया है। जब यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो आगे निकल चुका है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर साफ मौसम हो गया है और उत्तरी हवाएं तेज चलेगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और साथ साथ में पश्चिमी एमपी के क्षेत्र हो गए और पश्चिमी यूपी के क्षेत्र, साथ साथ में गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों पर तापमान में अब गिरावट होने के संकेत बन रहे हैं। ज़्यादा तापमान यहाँ पर नहीं गिरेंगे, लेकिन पूर्वी यूपी के क्षेत्र और पूर्वी एमपी के क्षेत्रों में ज़्यादा तापमान में यहाँ पर गिरावट नहीं होगी। यहाँ पर जैसी गर्मी बनी हुई थी वैसे ही बनी रहने की संभावना है, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी अब तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट होने के संकेत बनेंगे। और इसी प्रकार से मैं बताऊँ तो महाराष्ट्र में भी तापमान में लगातार गिरावट नहीं होगी। अब आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने के संकेत काफ़ी हैं कि काफ़ी अधिक महाराष्ट्र में तापमान बढ़ेंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्र हो गई और केरल और तमिलनाडु में तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बनेंगे लगातार। और इसी प्रकार से हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम के पूर्वी क्षेत्र, साथ साथ में मेघालय के पूर्वी क्षेत्रों पर और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर, अरुणाचल प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों पर लगातार वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। और इसी प्रकार से हम आगे मौसम की जानकारी लें तो आगे मौसम में आप देख सकते हैं कि 23 फरवरी को भी कोई पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के ऊपर नहीं है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा भारत का उत्तर का क्षेत्र लगभग मौसम शुष्क बना हुआ है। यहाँ पर उत्तरी हवाएं चलेगी जो कि ठंडी हवाएं होगी। दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गए और गुजरात के विशेष तौर से उत्तरी क्षेत्रों पर तापमान में गिरावट होने के संकेत लगातार बने रहेंगे। लेकिन दक्षिणी गुजरात और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में तापमान में कम गिरावट होने के संकेत बन रहे हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी बहुत तापमान गिरावट हो सकते हैं। 2 से 3 डिग्री तक तापमान यहाँ पर गिर सकता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में देखें तो सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में और साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम और पूर्वी मेघालय के क्षेत्र हो गए, नागालैंड और मणिपुर में हल्की से मध्यम वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत यहाँ पर बने रहेंगे। और इसी प्रकार से दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में भी कोई वर्षा की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र और साथ में मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग और कर्नाटक के भी उत्तरी क्षेत्र और तेलंगाना और साथ में आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। यहाँ पर 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया जा सकते हैं। इसी प्रकार से उड़ीसा में भी 40 डिग्री के आसपास तापमान रहेंगे। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 24 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रह सकता है, तो 24 फरवरी को उत्तर भारत में कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसकी वजह से गिलगित, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूरा एरिया लगभग और साथ में गुजरात के भी उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर अब तापमान में गिरावट होने के संकेत बन रहे हैं। लेकिन बताऊं तो यहाँ पर तापमान 24 फरवरी तक ही गिरेंगे, लेकिन 25 फरवरी से फिर से पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बनेंगे। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर यहाँ पर तापमान में कोई गिरावट होने की संकेत नहीं है, कम संकेत है। यहाँ पर कम तापमान में गिरेंगे, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी बहुत तापमान में गिरावट होने के संकेत यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन दोपहर को यहाँ पर काफ़ी गर्मी होने के चांस बनेंगे। और इसी प्रकार से सिक्किम और साथ में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और साथ में मैं बता दूँ तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के क्षेत्रों पर और पूर्वी असम के क्षेत्रों पर, पूर्वी मेघालय के क्षेत्रों पर हल्की फुल्की वर्षा होने के संकेत बन सकते हैं। इसी प्रकार से मध्य भारत में देखें तो मध्य भारत में भी कोई वर्षा के संकेत नहीं है। मध्य प्रदेश और साथ में मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, रायलसीमा, उड़ीसा और साथ में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हो गए और केरल और तमिलनाडु में भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी लगातार रहेगी। और यहाँ पर बात करें तो दक्षिण पूर्वी जो तमिलनाडु के क्षेत्र है उन भागों में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। तो अब आगे बात करें तो मौसम पूर्वानुमान की आगे 25 फरवरी की बात करें, इसमें तो 25 फरवरी को देखेंगे किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना अब बन रही है। तो ये गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और साथ में उत्तरी
उत्तराखंड के क्षेत्रों पर हल्के से मध्यम वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां लगातार बनने की संभावना बन रही है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत 25 फरवरी या कह सकते हैं कि 26 फरवरी से शुरू हो सकता है। और इसी की संभावना की बात करें तो मैदानी भागों में किस प्रकार से वर्षा देख सकते हैं, लेकिन मैदानी भागों में इससे की संभावना बहुत कम है कि वर्षा होगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी सभी क्षेत्र और साथ साथ में मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा, शुष्क मौसम रहेगा, तापमान में वृद्धि होने के संकेत बन रहे हैं। पश्चिमी गुजरात और पूर्वी गुजरात में भी अब ऐसा ही मौसम रहेगा, तापमान बढ़ने के संकेत बन रहे हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और केरल और तमिलनाडु में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तटीय भागों पर हल्की फुल्की वर्षा होने के संकेत यहाँ पर बन सकते हैं। इसी के साथ साथ में हम बात करें तो सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत बन सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने के संकेत हैं, लेकिन और भागों पर मौसम यहाँ पर ड्राई रह सकता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी तापमान में अब थोड़ी बहुत वृद्धि होने के संकेत बनेंगे। और इसी प्रकार से हम 26 फरवरी की बात करें तो 26 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। 26 फरवरी को गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत बन सकते हैं। यहाँ पर पंजाब की बात करें, पंजाब में गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट के आसपास कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। और हरियाणा के भी उत्तरी क्षेत्रों पर कुछ क्षेत्रों पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। बादल छा सकते हैं हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर, उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं बनेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आप उड़ीसा तक तापमान में अब बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। गुजरात में भी तापमान बढ़ते रहेंगे और तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हो गए और कर्नाटक और साथ में केरल और तमिलनाडु में भी अब तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। उत्तर पूर्वी राज्य की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ यहाँ पर होने के संकेत बन सकते हैं। और उत्तर पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहने के संकेत बन रहे हैं। और इसी प्रकार से हम बात करें तो और 27 फरवरी को इसी प्रकार से मौसम गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर ही हल्की फुल्की वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत बन सकते हैं। इधर उत्तर पूर्वी राज्यों में देखें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां हो सकती है, लेकिन सिक्किम में भी मौसम ड्राई हो जाएगा। इधर असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय के आसपास, त्रिपुरा के आसपास लगभग शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर पूर्वी भारत में तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। मध्य भारत में भी तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर थोड़ी उत्तरी हवाएं चलने की वजह से फिर से तापमान में गिरावट होने के संकेत बन सकते हैं। गुजरात में मौसम क्लियर रहेगा और केरल और तमिलनाडु भी कुछ क्षेत्रों में, दक्षिणी भागों में वर्षा की एक्टिविटियाँ होने के संकेत बन सकते हैं। और इसी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर 28 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 28 फरवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसकी वजह से आप देखें तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तरी हिमाचल प्रदेश और उत्तरी उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग और हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भागों में बूंदाबांदी होने के संकेत बनेंगे और उत्तराखंड के लगभग सभी क्षेत्रों पर बादल छा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना उत्तराखंड में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियों की नहीं है। लेकिन पंजाब में और हरियाणा में और पश्चिमी राजस्थान में भी कोई वर्षा की संभावना नहीं है। नई पूर्वी राजस्थान और नई गुजरात और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। इन राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बनेंगे और लगातार तापमान बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपको लगभग 37, 37, 38 डिग्री तक तापमान पहुँच सकते हैं। और इधर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लगभग 43 से लेकर 45 डिग्री तक तापमान पहुँच सकते हैं। तेलंगाना और साथ साथ में कर्नाटक के क्षेत्र और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और केरल में कुछ क्षेत्रों पर केरल में वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर भी नहीं है। तमिलनाडु में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन मैं बता दूँ कि तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना ये बन रही है। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 1 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने के संकेत बन रहे हैं, तो 1 मार्च को आप देखेंगे तो 1 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है, जिसकी वजह से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन सकते हैं। ज़्यादा संभावनाएं उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी ज़्यादा संभावनाएं नहीं बन रही है।
लेकिन बादलवाई छाने की संभावना है। यहाँ पर तापमान वृद्धि होने के संकेत बन रहे हैं। लगभग 35 से 38 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है उत्तर भारत के मैदानी भागों का। और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तक तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत लगातार बन रहे हैं। लगभग 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किए जा सकते हैं दिन के। और इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक के क्षेत्रों का भी तापमान रह सकता है। लेकिन केरल और तमिलनाडु के आंतरिक भाग में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बनेंगे। और इधर अरुणाचल प्रदेश में जो वर्षा उष्णों पर ये गतिविधियाँ हो रही थी वो समाप्त हो जाएगी, लगभग समाप्त देखने को मिलेगी आपको 1 मार्च को। और इसी प्रकार से हम आगे बात करें तो 2 मार्च को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। तो 2 मार्च को आप देखेंगे तो ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल रहा है, जिसकी वजह से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी खंड और उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन रहे हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा के ऊपर बादल रहेंगे, राजस्थान के ऊपर कुछ क्षेत्रों में बादल रहने के संकेत बन सकते हैं। पूर्वी राजस्थान के ऊपर कुछ बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है। इधर मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों पर गुना वाले भिंड के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। गुजरात और उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा, तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत बन रहे हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आपको महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में, तेलंगाना, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में तापमान में वृद्धि होने के संकेत बनेंगे। लेकिन केरल के भी पश्चिमी घाट के क्षेत्र में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी राज्य में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।